नमस्कार। एक बार आप सभी का मैं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है उसमें हम इस बात का प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि आईपी एड्रेस कैसे अलॉट किया जाए। अभी तक हम लोगों ने जो काम किया, डिवाइसों का सिलेक्शन, उनको आपस में कनेक्ट करना और राउटर पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने अब तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फर्दर कि जो हमने राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन है उसको दोबारा कैसे किया जाए। कल का कुछ रिपीट होगा। कंप्यूटर्स के अंदर हम उसको कैसे आईपी लॉट करेंगे, नंबर 2। और तीसरा, कोशिश करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, राउटिंग प्रोटोकॉल्स का एक पार्ट करेंगे। ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रैक्टिकल करेंगे अपने आप आपको समझ में आएगा। तो मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पार्ट पे ही जाता हूँ। ये हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। इसमें हमने एक नेटवर्क बनाया था कि आपको अपने कॉलेज कैंपस में सपोज करो इंटरनेट देना है तो आपको एक राउटर लेना पड़ेगा। किसी भी आईएसपी से आपको कनेक्शंस लेने पड़ेंगे, लीज लाइन लेनी पड़ेगी। अब जो आपको मैंने वीडियो से शेयर किया था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि 100 Mbps की लीज लाइन हमने अगर एलटीटीसी का ही बना रहे हैं तो हमने बीएसएनएल का आईएसपी से, जिसके पास प्रोवाइडर एज राउटर है या आईएसपी राउटर है, उससे हम कनेक्ट करते हुए 100 Mbps की लीज लाइन लेते हैं और लोकल में हम स्ट्रेट केबल लगाते हुए, एक से ज़्यादा स्विच लगाते हुए इन सारे कनेक्शंस को बनाए हैं। इसके बाद हमने बात किया था कि राउटर का जो एक पोर्ट होता है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। कुछ अगर बात को ध्यान रखें तो हमारे पास तीन नेटवर्क हो गए, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3। ये दोनों नेटवर्क को हम एक ही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। लेकिन जैसे अगर कोई ब्रेक हो जाता तो अलग नेटवर्क हो जाता, एक अलग नेटवर्क हो जाता। तो आज के ज़माने में लाइन का मतलब होता है या नेटवर्क का मतलब होता है राउटर का एक पोर्ट। एक राउटर से जितने भी पोर्ट निकलेंगे सब लाइन कहलाएंगे। और दो डिफरेंट लाइन, ये एक लाइन हो गया अगर देखा जाए और ये दूसरा लाइन हो गया, तो दो डिफरेंट लाइन आपस में वाइन कहलाएंगे। वाइन का ही दूसरा नाम इंटरनेट है। तो हम सब आपस में अभी जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ बीच में इसी तरह का नेटवर्क है। राउटर अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप आज मोबाइल फ़ोन से जुड़े हैं तो कुछ नहीं है, आपका यहाँ से बस टावर लगा दिया गया है। पोर्टेबल टावर्स आजकल बहुत बन रहे हैं और ये आप मोबाइल फ़ोन से जुड़ गए। तो जियो तो बिल्कुल इसी सिद्धांत पे ही बना हुआ है। बाकी सारी भी जो हमारी आईएसपी या टेलीकॉम कंपनी है वो भी सब इसी पर माइग्रेट हो गए, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। यानी आज के दिन जमा की अगर बात करें तो हम सबका जो कम्युनिकेशन है, हम सब जो इंटरनेट कर रहे हैं, चाहे टेलीफोनी सिस्टम बोल लीजिए, चाहे इंटरनेट बोल लीजिए, सबके पीछे सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट डिवाइसेज हैं। इनका नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन प्रयोग इन्हीं दोनों डिवाइसों की मदद से हम लोग करते हैं। एक को हम बोलते हैं राउटर, दूसरे को बोलते हैं हम स्विच। तो जैसा हम नेटवर्क हमने बताया, अगर आप जियो में भी हैं तो सिंपली टावर से आप यहाँ पर डायरेक्ट वायर ना होके वायरलेस जोड़ देते हैं। एक एक टावर से हम लोग ट्रेडिशनल अगर टावर यूज करें तो 1024 कस्टमर जुड़ सकते हैं। 1024 कस्टमर नियर बाई टावर जुड़ते हैं और फाइनली ये टावर एक स्विच में चला जाता है और स्विच हमारे राउटर से जाता है, फर्दर ये कम्युनिकेट करता है। तो कम्युनिकेशन आपका इसी तरह से रहता है। राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने बोला था कि अगर राउटर को कॉन्फ़िगर करना है रियल में तो मुझे एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। कंसोल केबल की मदद से हम इसको जोड़ेंगे। उस समय जब हम जोड़ देते हैं उस समय जो हमारा लैपटॉप और राउटर होता है, लैपटॉप राउटर का ही एक पार्ट होता है। क्योंकि राउटर के पास अपना ना तो कीबोर्ड है, ना तो माउस है, ना तो आपका स्क्रीन है। ये तीनों चीज़ों की कमी कैसे दूर की जाती है, हम अपने लैपटॉप को कंसोल केबल के माध्यम से अगर हम राउटर के कंसोल पोर्ट में जोड़ दें तो उस समय हमारा ये लैपटॉप इस राउटर का कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का काम करता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ सामुलेटर है तो मैंने कहा यहाँ ये लगाने की ज़रूरत नहीं कि हम यहाँ क्लिक करें और टर्मिनल पे जाएं। इसके बारे में बात किया था, फिर ओके करें फिर आप यहाँ पे पहुँचेंगे। क्योंकि सामुलेटर है तो मैं डायरेक्टली हम राउटर पे क्लिक कर सकते हैं और स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। तो ये मैंने कल के सेशन में इसको हम लोगों ने पूरा किया और हमने जाते जाते बोला था कि आप लोग इसको पूरा करेंगे, राइट। ठीक है। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ कैसे किया जाएगा। इस राउटर को क्लिक करो, एंटर प्रेस करेंगे हम लोग, ये यूजर मोड में आ गया। इनेबल लिखेंगे, हैश मोड यानी प्रिविलेज मोड में आ गया। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो मैं लिखूंगा कॉन्फ पी
अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंचना बहुत ही आसान है। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया, तो मुझे इस पोर्ट पे जाकर और इस पोर्ट पे जाकर जो भी हमने आईपी प्लानिंग की, जैसे 2.1 प्लानिंग की और यहाँ के लिए मैंने 3.2 प्लानिंग की, तो ये आईपी यहाँ पे दिखने चाहिए। अभी अगर मैं माउस ले जाऊँ अभी, तो अभी ये नॉट सेट आ रहा है। तो मैं इसको क्लिक करके उस पोर्ट पे जाऊँगा, मान लो INTFA 0/1, आप किसी भी पोर्ट पे पहले जा सकते हो, 0/1 पे भी जा सकते हो, 0/0 पे, ये आप आपके बिल्कुल फ्रीडम है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस अलॉट करूंगा, IP@, क्योंकि मैंने 0/1 पे गया हूँ, तो ये 2.1 हमने प्लानिंग किया है, तो हमने किया 192.168.2.1 सबनेट/24 है, 255.255.255.0। ऑलरेडी हम लोगों ने आईपी एड्रेस का सेशन कर चुके हैं। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो उन पुराने वीडियो इसी सीरीज में जो भी हमने आपको शेयर करते जा रहे हैं, देखिए उसको। राउटर का ये पोर्ट जो है बाय डिफॉल्ट पावर सप्लाई बंद होता है, तो मैं लिखूंगा नो सेट। ठीक है, नो सेट कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे आपका ये ऑरेंज से ग्रीन होने लगेगा, पहले रेड कलर का था। और इसमें कंप्यूटर्स के अंदर हम जो भी काम करते हैं सेविंग करना बहुत जरूरी होता है, तो मैं लिखूंगा डू राइट। सेव कर लिया और मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, एंड नहीं, बाहर आ गया। अगर अब मैं माउस ले जाऊं तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/1, उस पर आईपी एड्रेस एज पर प्लानिंग आ गया। और हमारा जो दूसरा पोर्ट है FA 0/0, उस पर भी आईपी अलॉट करना है, INTFA 0/0 करेंगे, इस पे आईपी ऐड लिखेंगे। 3.1 हमने लेफ्ट साइड में ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो यहाँ पे नहीं दे सकते। अब आपके पास 2 से लेके /24 है, तो 2 से लेकर 254 के बीच में इतने सारे आईपी हैं, कोई भी आईपी यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग 192.168.3.2 सबनेट 255.255.255.0 पावर सप्लाई जैसे मैं ऑन करूंगा, कल हमने इसको तो ऑन किया था, लेकिन इधर का पावर सप्लाई बंद होने की वजह से अभी ये रेडी रह गया। लेकिन अगर आज मैं पावर सप्लाई ऑन करूं, नो शट या नो शट डाउन लिखूं और एंटर प्रेस करूं, तो आप देख पाएंगे कि ये भी हमारा ग्रीन होने लगा। और जो भी काम करना डू राइट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम, यस आदित्य। सर हम आईपी एड्रेस ये दोनों ही राउटर्स को, मतलब हम जहाँ भी आईपी एड्रेस अलॉट करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना अलॉट? देखिए, आईपी एड्रेस भी टेलीफोन नंबर की तरह बांटा जाता है। ठीक है। ठीक है। तो आप यहाँ पे हमें अभी तो यहाँ तो ट्रेनिंग में है, तो हम कुछ भी अलॉट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको मान लो इस पोर्ट पे अब 1 और 2 3 4 5 आपने जो भी नेटवर्क आईडी प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी 2 आईपी एड्रेस आप अलॉट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। आपका क्वेश्चन नहीं था ना कि अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं? हाँ जी सर, थैंक यू सर। में 1 से लेके 254 के बीच में कोई भी 2 आईपी, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें कोई आईपी यूज नहीं है, तो हम कोई भी 2 आईपी 3.1 से लेके 3.254 के बीच में आप यूज कर सकते हो, आप कोई बाउंडेड नहीं हो। ठीक है। लेकिन उसी नेटवर्क का होना चाहिए जिस नेटवर्क का हमने प्लानिंग किया। इसका नेटवर्क आईडी हमने 3.0 प्लानिंग किया है। ठीक है। और रियल में, हकीकत में, यहाँ तो ट्रेनिंग है तो हमने अपने हिसाब से कुछ भी आईपी एड्रेस लेके प्लानिंग कर दिया, लेकिन रियल में, जैसे कि मैं टेलीफोन नंबर के बारे में अगर बात कर रहा था, अगर अभी एलटीटीसी में जाएंगे और एलटीटीसी में जो टेलीफोन क्या मिलेगा, 9112027555, यही तो मिलेगा। इसके अलावा ये तो नहीं कि 28 मिलना शुरू हो जाए, 29, जो हमारी प्लानिंग पहले फिक्स है हमारे एरिया में, उसी में से आप नंबरों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वही जो आईपी एड्रेस है इंडिया के अंदर या पर्टिकुलर एरिया में जो डिफाइंड है, उन्हीं में से आप इसको ले सकते हैं, राइट। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने जो प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग देखो, इस पे भी आईपी आ गया, इस पे भी आईपी आ गया। ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं इस पे अभी कोई आईपी हमने अलॉट नहीं किया है। राउटर में हकीकत में आपको जब आईपी अलॉट करना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर कई बार यूज चैनल पे लोग देखना शुरू कर देते हैं, लोग क्या करते हैं, क्लिक करो, कॉन्फ़िग में जाओ, फास्ट इथरनेट 0 पे जाओ, यहाँ पे टाइप कर दो। तो भाई ये टाइप करने से, यहाँ पे तो साम्यूलेटर है, आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन रियल में तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने राउटर पे टच किया और राउटर पे स्क्रीन जनरेट हो जाएगा और वहाँ पे जियोग्राफिकल है। रियल में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वो तरीका अपनाया जिसको रियलिटी में की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे इन जो कंप्यूटर्स हैं इनको आईपी देना है। हमारा जो रियल कंप्यूटर है ये हमारा रियल, अगर इसमें आईपी देना हो, तो अगर कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है हमारे कैंपस के अंदर,
ऑटोमेटिक आईपी देने का। तो मैं क्या करूंगा, मैं माई कंप्यूटर पे, इस कंप्यूटर पर क्लिक, जो आइकन बना है क्लिक करूंगा, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे जाऊंगा। इसके अंदर मैं, ये मेरा जो कंप्यूटर है, चेंज एडाप्टर सेटिंग पे जाऊंगा। ये मेरे रियल कंप्यूटर के पहले मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद करूँ। जब मैं चेंज एडाप्टर सेंटर में जाऊंगा तो एक आपका ये खुलेगा, इसके अंदर ही हमारा रियल कंप्यूटर। इसको राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करते हुए प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यस कीजिए। इसका वो खुलेगा, इसके अंदर हमें जो हमारा टीसीपी आईपी 4 है, इस पे क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में चले जाएं। तो यहाँ पे जब आईपी देना हो तो रियल में हम यहाँ पे ऐसे आईपी देंगे, ये हमारे रियल आईपी देने का कंप्यूटर के अंदर प्रावधान होता है। जो रियल में हमें जो भी आईपी देना है, सबसे पहले लाइन पे हमें क्या देना पड़ेगा, जो भी आईपी आपने प्लान किया, दूसरे पे सबनेट और तीसरे पे गेटवे, ये तीन चीजें तो रियल में भी देनी है। उसके अलावा नीचे डीएनएस, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये तीन चीज जब भी कंप्यूटर के अंदर या दुनिया का कोई भी डिवाइस अगर आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, तो आईपी एड्रेस शुरू के दो पार्ट हो गए, एक गेटवे भी हमें देना पड़ेगा। क्यों, अभी हम बात करेंगे। तो मैं वापस आ जाता हूँ उसी पोर्शन पे। ठीक है, तो मैं इस कंप्यूटर को आईपी देना जो हमने प्लान किया, हमने क्या प्लान किया है, 1.2 देना है। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये सिमुलेटर है, तो यहाँ डेस्कटॉप पे जाइए, आईपी कॉन्फ़िग पे जाइए, और मैं यहाँ पे आईपी डालता हूँ 192.168.1 डॉट, यहाँ 2 लिखा है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो क्या होगा, पुराने वाले बताएं, यहाँ अगर 1 लिखूं तो क्या होगा, क्योंकि 1 ऑलरेडी आप ऊपर दे चुके हो। अगर मैं यहाँ पे .1 लिखूंगा, ये तुरंत मना कर देगा, कहेगा दिस अपडेट इज ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क। आपके रियल इंटरनेट की दुनिया में, रियल कंप्यूटर की दुनिया में, लैब में कई बार यहाँ पे अगर दो कंप्यूटरों को मैनुअल आईपी दे दो और एक ही दे दो, तो ये कंप्यूटर पे कॉन्फ्लिक्ट आईपी का यहाँ पे मैसेज आने लगता है नीचे के जहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे वो आईपी नहीं दे सकते जो ऑलरेडी यूज में है, तो यहाँ सेपरेट आईपी देना पड़ेगा 192.168.1 2 3 4 5 6 7 8 9 254 तक है, आप कोई भी दे दीजिए। अगले लाइन में जाए, सबनेट बाय डिफॉल्ट /24 आ ही गया। गेटवे क्या होगा वो भी आप देखो। हमारे इस नेटवर्क में, आप आपका कॉलेज है, सपोज करो आपका कॉलेज है, कॉलेज में सारे स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर किसी गेट से अंदर आते हैं और कुछ गेट से जाते हैं। जिस गेट से अंदर आएंगे, जिस गेट से बाहर जाएंगे, वो कॉलेज का गेटवे कहलाएगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ अपने इस वाले फॉर्मेट में कि मेरा एक कंप्यूटर है, अगर मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में इंटरनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये अपने हवा में उड़ के नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे जाएगा, ये आपका जाएगा, यहाँ से कोई डाटा निकलेगा, सबसे पहले यहाँ पे जाएगा स्विच में, स्विच से राउटर में जाएगा, राउटर से दूसरे राउटर पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर कम्युनिकेशन होगा। ऐसे ही इधर से भी कोई कम्युनिकेशन अगर उल्टा होने लगे, क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा वन में नहीं कराते हम लोग, टेलीफोन में हमेशा टू वे होता है। जैसे हम लोग जूम में बैठे हैं, तो ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, आप भी मेरे से बात कर सकते हो, मैं भी आप बात। तो टेलीकॉम हो या इंटरनेट हो, ये हमेशा टू वे कम्युनिकेशन किया जाता है। जो हमारा रेडियो सिस्टम है, टेलीविजन सिस्टम है, इन्हें ब्रॉडकास्ट सिंगल वे कहते हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम में ये भी हमारा डुप्लेक्स हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी बात करें तो यहाँ से वापस जाएगा, अगर इसमें वापस मैसेज भेजना है तो इसी रास्ते से होते हुए फिर यहाँ से आएगा, फिर एंट्री हुआ। तो ये जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप हैं यहाँ पे, अपने इस कैंपस से बाहर कहाँ से निकलेंगे, इस पोर्ट से निकलेंगे। जिस पोर्ट से बाहर निकलें वही पोर्ट गेटवे कहलाता है। तो जितने भी कंप्यूटर हैं, इन सब कंप्यूटर का ये वाला जो पोर्ट है गेटवे कहलाएगा। ठीक है, तो गेटवे वह लोकेशन जहाँ से आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कम्युनिकेशन इन होता है और आउट होता है। तो होपफुली आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि ये मोबाइल फोन है, अगर मैं इसको बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन कर, इंटरनली कम्युनिकेशन करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे मैं कैंपस से बाहर जाऊंगा तो मुझे एक राउटर का जो पोर्ट है वही उसका गेटवे कहलाता है। ठीक है, तो अगर उस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो कंप्यूटर यहाँ पे गेटवे क्या होगा, 192.168.1.1 हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा लैपटॉप है इसको क्लिक करें, इसमें भी जाएं, इसमें भी हम आईपी अलॉट करेंगे 192.168.1.1 और 2 दे चुके हैं। अब 3 से लेके कुछ मैंने सपोज करो 5 दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गेटवे भी इसका भी वही होगा, सारे का गेटवे 192.168.1.1, दिस इज अ गेटवे। ठीक है,
ये हमारा गेटवे हो गया आपका, राइट। ठीक है, तो इस तरह से और इस वाले का गेटवे क्या होगा, यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस BC2 है, उसी नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस प्लान कर लेते हैं 192.168। दिस इज 2.0, तो दैट इज 2.1 नहीं दे सकते, 2.2 दे पाएंगे कम से कम, 2.2 दे दीजिए। आईपी अलॉट करें, ये तो बाहर की बात हुई। रियल में जाना हो क्लिक करेंगे कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलॉट करेंगे 192.168। 2.1 नहीं कर सकते क्योंकि 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 से करना पड़ेगा। और गेटवे इसके लिए भी 192.168 2.1 हो गया। ठीक है, तो ये आईपी अलॉटमेंट हो गया। अब आईपी अलॉटमेंट हो गया तो अब कम्युनिकेशन संभव है। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे करना है मैं भी आपको एक चीज दिखाता हूँ। इसमें वेरी फर्स्ट डे, फर्स्ट या सेकेंड डे याद है कि मैंने आप लोगों से काफ़ी डिस्कशन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या स्मार्ट इंटेलिजेंट डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, तो होपफुली आपको याद होगा। आदित्य, आपको याद है कि इंटेलिजेंट को मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट मैंने किसको बोला था कि इंटेलिजेंट बोलेंगे? सर ये अगर जैसे आपने फ़ैन का एग्जांपल लिया था, उस फ़ैन में अगर हम कनेक्शन मतलब सेंस इंटरनेट सेंस कनेक्शन और ले आए तो आप इंटेलिजेंट है तो मैंने क्या बोला, आपके पास क्या होना चाहिए? सेंस और मेमोरी। सेंसर मेमोरी है सर। याद है ना, आल रिमेम्बर कि कोई भी दुनिया की डिवाइस चाहे इंसान से रिलेटेड हो, खुद इंसानी क्यों ना हो, उन सबको इंटेलिजेंट कहा गया है अगर उसके अंदर सेंस और मेमोरी दोनों चीजें हो। ठीक है, सन 2006-7 तक, ठीक है ना, जो यहाँ पे हमने जो यूज किया हुआ है डिवाइसेज, हमने यहाँ डिवाइस यूज किया है, यहाँ पे हब बहुत चलता था पहले। पहले हम हब बहुत यूज करते थे। ठीक है ना, आप हब अभी भी लगा सकते हो, लेकिन अब हब मार्केट में नहीं के बराबर हो गया, क्योंकि हब उस समय मिलता था 1,000 2,000 बहुत सस्ते रेट में, और स्विच मिलते थे जैसा कि मैंने डिस्प्लेन किया था। स्विच मिलते हैं करीब 15,000 30,000 40,000, इस तरह स्विच मिलते हैं। आज भी स्विच काफ़ी अच्छे स्विच लोगे तो अच्छी रेट में मिलेंगे आपको। ठीक है ना, लेकिन अब नकली डिवाइसेज भी आ गए हैं, स्विच का क्लोन आ गया तो भी 1,000 मिल जाता, लेकिन स्विच बहुत महंगा डिवाइस होता था, क्योंकि स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता था। इंटेलिजेंट मतलब स्विच के अंदर सेंस और मेमोरी दोनों चीजें होती है। यहाँ पे हब नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस था, हब के अंदर सेंस होता था, मेमोरी नहीं होती थी, इसीलिए वो सस्ता होता था और नॉन सिक्योर होता। दोनों बातों को हम समझेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे एक सिंपल सा, पहले इसको आगे बढ़ू, एक सिंपल सा एग्जांपल तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए आपके क्लासरूम में 32 स्टूडेंट है, अब अपने क्लास में 32 स्टूडेंट हो या 30 स्टूडेंट हो। मैं एज ए फैकल्टी मेंबर, पहली बार, आप मुझको पहले कभी नहीं जानते और मैं भी आपको पहले कभी नहीं जानता, पहली बार मैं आपके कॉलेज में आता हूँ एज ए फैकल्टी मेंबर, आपके कॉलेज में क्लासरूम में आता हूँ। जब आपके क्लासरूम में आ रहा था तो आपके कॉलेज के डायरेक्टर मुझे मिले रास्ते में और उन्होंने कहा कि ये एक लेटर लेते जाइए, ये लेटर आदित्य के लिए आया हुआ है। मैं उस लेटर को लिया, क्यों मुझे नहीं मालूम, लेकिन डायरेक्टर साहब ने कहा कि आदित्य को ये लेटर देना है। मैं क्लास में आया और क्लास में आने के बाद मुझे तो नहीं मालूम हुई जी आदित्य, तो मैं क्या करूंगा, मैं अनाउंसमेंट करूंगा आदित्य। ठीक है, सुनाई सबको देगा, रिस्पांस कौन करेगा? आदित्य करेगा। ठीक है, और मैं आदित्य के पास जाऊंगा और कहूंगा आदित्य, डायरेक्टर साहब ने आपको ये पत्र दिया है, ये लेटर लिया है, आप अपने पास रख लीजिए। क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, एक इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, तो मुझे याद हो जाएगा कि हु इज आदित्य, क्योंकि मैं याद कर सकता हूँ। ठीक है, आफ्टर सम डेज फिर मैं आपके कॉलेज में आ रहा था, क्लासरूम में आ रहा था, फिर डायरेक्टर साहब मिले, उनके पास एक और पत्र आया आदित्य के लिए। उन्होंने मुझे दिया कि भाई फिर आप जा रहे हो, एक पत्र और आ गया अनफॉर्चुनेटली, आप इस पत्र को आदित्य को देना है। मैं आया क्लास में, इस बार मुझे ये मालूम है हुई आदित्य, तो मैं इस बार क्लास में अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, डायरेक्ट आदित्य को देखूंगा और कहूंगा आदित्य कि आपके पास आपका ये लेटर आया है, ले लीजिए। ठीक है, तो दोनों डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। पहली बार हमारे पास मेमोरी, मतलब हम याद, हमें मालूम नहीं, फर्स्ट टाइम मिल रहा है। दूसरी बार मैं याद कर चुका हूँ। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे स्विच लगाओ या हब लगाओ, पहली बार अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, पहली बार का मतलब मान लीजिए पैकेट लेते हैं,
PC 0 से इसमें भी IP और इसमें भी IP है। जब तक IP होगा तब तक कम्युनिकेशन, IP नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो मैं इस PC 0 से अगर मैं इस लैपटॉप को पहली बार, क्योंकि हाँ मैं हर चीज पहली बार बनाया, तो मैं फर्स्ट टाइम अगर कम्युनिकेट करूंगा तो फिर देखो क्या होगा। डाटा निकलेगा या स्विच जो है वो इन्हें नहीं मालूम कहाँ जाना है, सबको भेजेगा, राउटर को भेजा, उधर भी भेजा, ठीक है। ये मना कर देगा, ये भी मना कर देगा, लेकिन ये काम मैं हूं, बाकी सब मना करेंगे। ये वापस आएगा, इस कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर से कहेगा भाई ये मना, ये हाँ कह रहा है, बाकी सब मना कर रहे हैं, तो कहेगा हाँ इसी को देना है। फिर वापस आएगा, इसको पैकेट देगा, और यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, इन प्रोग्रेस लिखा है, माउस मेरा देखेंगे। जब इसको दे देगा और वापस एक्नॉलेज जनरेट करेगा, तो ये हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, हब हो या स्विच हो, पहली बार ऐसे ही कम्युनिकेशन होता है स्विच में। अब चूंकि मैंने यहाँ पे स्विच लगा लिया है, हब नहीं लगाया, मैंने स्विच लगाया है, ठीक है। लेकिन स्विच ने यहाँ पे मैं PC 0 से PC लैपटॉप 0 पे एक बार पैकेट भेज के देख लिया है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा पैकेट भेजूं, यहाँ से मैं अब दोबारा अगर पैकेट भेजूं, ठीक है, तो स्विच के अंदर मेमोरी होता है, स्विच पहले से याद कर चुका होता है। तो क्या करेगा, इस बार पैकेट जाएगा और सीधा इसको डाल के ही आएगा, पूछेगा नहीं और बाकियों को नहीं भेजेगा। लेकिन हब होता तो फिर से वही बात, वो याद नहीं करता, क्लास में आता, सबको अनाउंसमेंट करता, सेम प्रोसेस वो दोहराता रहता। तो मैं करके देखता हूँ पहले, उसके बाद और एक्सप्लेन करूंगा। अब इस बार स्विच को मालूम है कि वेयर इज अ लैपटॉप, तो केवल लैपटॉप को सीधा भेजेगा, वो सीधा लैपटॉप को भेजा, उसको हैंड ओवर करेगा और वापस आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट लेते हुए, और दिस इज द कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। इसीलिए स्विच को फास्ट कहा गया, सिक्योर कहा गया, क्योंकि एक बार तो ठीक है ओपन है, लेकिन बाद में जितने भी कम्युनिकेशन करेंगे, वन टाइम कम्युनिकेशन होने के बाद बाकियों को पता नहीं चलता कि वो कम्युनिकेशन किससे करा रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट, होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट का कितना डिफरेंस है। आप लोग आप इस प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, राइट, ठीक है। अगर मैं अब आप में सीधा जब पैकेट भेजेंगे दिस इज सक्सेसफुल होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ पैकेट भेजेंगे तो ये मना करेगा, क्योंकि इस कंप्यूटर में हमने कोई IP एड्रेस नहीं डाला है, तो अभी हमने वो काम अभी नहीं कर रहे। तो कम्युनिकेशन के लिए IP एड्रेस डालना बहुत जरूरी है, बिना IP एड्रेस का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो कुछ हो उनको डिलीट के माध्यम से क्लिक कर सकते हो। ये तो रहा इंटरनली। अगर इंटरनली इन सभी लैपटॉप, कंप्यूटर, वाईफाई, स्मार्ट डिवाइसेस पे अगर IP एड्रेस मिल जाए तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अभी मैंने केवल इन दोनों पे IP एड्रेस दिया है, बाकियों पे IP एड्रेस नहीं दिया है, और अभी तक मैंने आपके इस नेटवर्क में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जो ऑटोमेटिक IP दे। तो ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे कि मैं लैपटॉप 0 से PC 1 में कम्युनिकेट करूँ तो भी नहीं होगा, लैपटॉप में करूँ तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इन सब में IP एड्रेस अलाउड नहीं है। दिस इज द फेल, ठीक है। लेकिन जैसे मैं IP दे दूं, सपोज करो कि मैं इसी लैपटॉप की बात कर लेते हैं, इस लैपटॉप को खोला, गए, और इसमें मैं कोई एक IP स्टैटिक क्लिक करो मैनुअली, स्टैटिक का मतलब 192.168.1.5 कर देते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी यूज है तो कुछ और दे दो, 192.168 1.10 कर देते हैं, अभी 10 यूज में नहीं होगा, ठीक है। गेटवे हमारा 192.168.1.1, ठीक है। अब ये हो गया, अब मैं पैकेट भेजूं, क्योंकि मैंने इस लैपटॉप में डाल दिया, तो अब ये डी विल भी कम्युनिकेट करेंगे। तो एक बात आप अच्छे से समझ जाइए कि कम्युनिकेशन के लिए IP एड्रेस का होना कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे IP एड्रेस नहीं है तो नहीं हो रहा है, तो IP हम जितने, हम भी, आप जितने भी लोग इंटरनेट कर रहे हैं, आपके मोबाइल में IP एड्रेस है, वो कैसे ऑटोमेटिक IP आता है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। अभी आज के सेशन में अब दूसरी चीज बात करने वाला हूँ। एक तो IP एड्रेस का अलॉटमेंट आपको मैंने बता दिया। अब बात आती है, यहाँ से डाटा लिया और मैं अपने घर से निकलकर बाहर की दुनिया में, क्योंकि इसमें भी IP है, और कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा तो ये फेल आएगा। अपने घर से निकलकर बाहर की दुनिया में अगर कम्युनिकेट करूंगा तो फेल आएगा। घर में कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, घर से बाहर अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोटोकॉल्स होता है। बिना नियम कायदे से आप घर से बाहर कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते।
ठीक है। तो पहले तो आप लोग ये बताइए, इतना पोर्शन जितना मैंने बताया, क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं, इसको कर पाएंगे, हाँ या ना? इतना अगर हो जाए तो मैं आप, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा मेरी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। शुरू में स्लो इसलिए बताता हूँ कि एक एक चीज आपको फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो आपको बड़े सोच समझ के करना होता है। अगर आप यहाँ तक केवल जोड़ के कर पा रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूँ, अदरवाइज आज मैं ड्रॉप करता हूँ, कल से फिर इसको आगे बढ़ा जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उस लैपटॉप से जूम ज्वाइन करें, और उस लैपटॉप को आप शेयर कर सकते हैं मेरे से, और मैं आपको समस्या को यहीं पे समाधान आउट कर सकता हूँ। क्योंकि आप सबको प्रोजेक्ट बनाना है तो कम से कम ये जो अगले 3-4 सेशन जो भी चलने वाले हैं, जिसमें इस पे पूरे रूल रेगुलेशन अप्लीकेट हो जाए, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और उसके आते ही आप पूरे कम्युनिकेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। आदित्य, आपने क्या यहाँ तक कर पाए हैं, हाँ ना, पहले आप बताओ। सर मैंने अभी कनेक्शन नहीं लगाया, लेकिन मैंने ट्राई किया था। हाँ, तो उसमें अभी तक जैसे मुझे कोई डाउट आया नहीं, बट आईपी एड्रेस आज अलर्ट हुए तो मैं आज करके देखूंगा। पहले आप लोग कर लीजिए, मैं इसलिए दौड़ना नहीं चाहता, उसके बाद तो मैं फास्ट हो जाऊंगा, फिर आप पकड़ नहीं पाओगे मुझे। ठीक है, तो अब मैं इसको इसमें ही ड्रॉप करता हूँ। मुस्कान, हैं आप लोग? देखो कौन कौन लोग हैं यहाँ। यस सर। तो यस आपने सर। किया इसे? यस। सूर्यकांत बताओ। यस सर, आईपी वाला पार्ट अभी मेरा नहीं हुआ है सर, तो वो आज इसे कर इसे कर लूंगी लो, तो फिर कोई बता। बात नहीं, मैं आगे यस तेज सर। नहीं बढ़ता, इसे कर लो, आपके पास सफिशियंट टाइम है, मुझे दौड़ाने का कोई शौक नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें और दूसरों को भी बताएंगे, तभी हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन शुरू है तो इसमें कई चीजें, कम से कम आपको इस वाले सेशन में, आज वाले सेशन में 2 चीजें आपको क्लियर महसूस हो रही होंगी। एक तो आईपी एड्रेस तो बिना कम्युनिकेशन नहीं होता, जैसे अभी यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, इनमें आईपी एड्रेस है, लैपटॉप में तो डाल दिया, बाकी में हमने आईपी एड्रेस नहीं डाला। मैंने इस लैपटॉप में आईपी इसमें नहीं डाला, तो हमारा ये फेल होगा, या फिर मना करेगा हमारा कंप्यूटर। इससे अगर मैं इसमें डालूं ये भी हमारा फेल होगा। लेकिन जिनमें आईपी एड्रेस है, इसमें और इसमें, दे विल बी कम्युनिकेशन। इसमें आईपी डाला था मैंने? नहीं, इसमें भी नहीं डाला। इन दोनों लैपटॉप में और उसमें ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा आपका। या इसमें आईपी आपका 1.3, क्या डाला हमने इसमें? 1.5, 1. ठीक है, और इस वाले में क्या डाला है? 1.2 डाला है। ठीक है, गेट पे बंद। तो इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराएंगे, दिस इज अ सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल होना चाहिए। अभी क्यों फेल हो रहा है? गेटवे ठीक किया मैंने। 1.2.255। ओके, ये ब्लॉकिंग हो गया है क्योंकि बाकी की वजह से किया हमने, कोई इशू नहीं। इसको मैं दोबारा ऑन करूंगा तो इसके वर्किंग करेगा। मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि सिमुलेटर है, जरा से भी आप गलती करेंगे तो भी ये फेल हो जाएगा। तो अगर आपका आईपी एड्रेस प्रॉपर है, दे आर ऑल कम्युनिकेट, वापस में सारे कम्युनिकेट करेंगे, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सक्सेसफुल स्टार्ट हो गया ना, फिर से आप करेंगे दे विल बी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। लेकिन अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा कम्युनिकेशन करने के लिए तो मुझे नियम की जरूरत पड़ेगी, रूल रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग आईपी अलॉट करें, कल हम लोग फिर मिलते हैं, इसको करेंगे, आज के लिए नहीं रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।